दोस्तों, कहते हैं ना कि माँ बाप की कीमत हमें तब समझ आती है जब वो हमारे पास नहीं रहते। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम था राकेश। राकेश एक छोटा सा लड़का था, लेकिन बड़ा हो रहा था और उसके सपने भी बड़े हो रहे थे। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। एक माँ, एक बाप और एक छोटा भाई। माँ हमेशा उसके लिए सब कुछ करती थी, खाना, कपड़े, पढ़ाई, सब। लेकिन दोस्तों, जब राकेश बड़ा होने लगा, उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो उसमें थोड़ा घमंड आ गया। सोचा कि अब मैं कमा रहा हूँ, अब घर वालों की डांट की ज़रूरत नहीं। छोटी छोटी बातों पर माँ से उलझ जाता, बाप से बहस कर लेता। माँ कहती, बेटा खाना खा ले टाइम से, तो वह झल्ला कर कहता, माँ आपको हर समय खाना ही क्यों दिखता है, मुझे बहुत काम है, परेशान मत करो। दोस्तों, माँ चुप हो जाती। बाप कहते, बेटा पैसे बचा कर रखो, फिजूल खर्ची मत करो। तो वह कहता, अब मैं बच्चा नहीं हूँ बापू, मुझे मत सिखाओ। दिन बीतते गए। राकेश शहर चला गया, अच्छी नौकरी लग गई। लेकिन दोस्तों, माँ बाप का फ़ोन आता तो अक्सर कह देता, हाँ हाँ बात करूँगा, अभी मीटिंग में हूँ, और कई बार तो फ़ोन ही काट देता। फिर एक दिन माँ ने कहा, बेटा बहुत टाइम हो गया, एक बार आ जा, तेरे लिए तेरा मनपसंद खाना बनाऊंगी। वो बोला, माँ टाइम नहीं है, बहुत बिज़ी हूँ। दोस्तों, माँ फिर चुप हो गई। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब राकेश को फ़ोन आया, पर इस बार माँ नहीं, किसी और का था, पड़ोसी का। उसने कहा, राकेश जल्दी आ जा, तेरी माँ। बस इतना सुना, उसके होश उड़ गए। राकेश भागा, फ़्लाइट ली, टैक्सी ली और गांव पहुंचा। लेकिन दोस्तों, घर पहुंचते ही जो नज़ारा उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। आंगन में चुप्पी थी, लोग बैठे थे और बीच में सफ़ेद चादर में लिपटी उसकी माँ थी। राकेश चिल्ला पड़ा, माँ माँ उठो ना, मैं आ गया हूँ। लेकिन माँ अब कभी नहीं उठने वाली थी। उसकी नज़र एक कोने में गई और वहाँ जो उसने देखा, उसका दिल फट गया। माँ ने सुबह सुबह उसके लिए उसका मनपसंद खाना बनाया था। पूरी सब्जी, खीर, एक थाली सजाई थी जिसमें नाम लिखा था। लेकिन दोस्तों, राकेश के लिए वो आखिरी थाली कभी किसी ने नहीं खाई, क्योंकि राकेश उस दिन भी लेट हो गया था। वह थाली देखते ही राकेश ज़मीन पर बैठ गया, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, कहने लगा, माँ एक बार कह दो कि माफ़ कर दिया, एक बार डांट लो, बस एक बार। लेकिन दोस्तों, माँ की चुप्पी सब कह गई। दोस्तों, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो प्लीज़ वक्त निकालिए, उनके फ़ोन उठाइए, उनके साथ खाना खाइए, क्योंकि ये वक्त कभी लौटकर नहीं आता। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।